आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोक्रॉपिंग, जिसे हम क्रॉपिंग पैटर्न में एक मेजर इशू मानते हैं। ये टॉपिक एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट दोनों से जुड़ा है और यूपीएससी के लिए इसकी प्रायोरिटी हाई है। सबसे पहले समझते हैं मोनोक्रॉपिंग का मतलब। मोनोक्रॉपिंग का अर्थ है एक ही जमीन पर बार बार सिर्फ एक ही फसल उगाना, सीजन दर सीजन। उदाहरण के लिए वीट, राइस या लगातार शुगरकेन कल्टीवेशन। अब सवाल आता है कि किसान मोनोक्रॉपिंग क्यों अपनाते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि ये फार्मिंग में आसान मैनेजमेंट देती है। एक ही फसल होने से बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और लेबर प्लानिंग आसान हो जाती है। दूसरा कारण है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। कई बार मार्केट भी अज्योर होता है, खासकर एमएसपी वाली फसलें जैसे राइस और वीट। इसके अलावा मैकेनाइजेशन भी आसान हो जाता है और एक ही फसल के लिए इरिगेशन सिस्टम भी स्टेबल बना रहता है। अब भारत में मोनोक्रॉपिंग के कुछ मेजर रीजन याद रखिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मुख्यतः राइस वीट सिस्टम चलता है। बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पैडी डोमिनेंट है। महाराष्ट्र में शुगरकेन, गुजरात और राजस्थान में कॉटन और कर्नाटक तथा केरल में प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे एरकनट आदि का मोनोक्रॉपिंग पैटर्न दिखता है। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हैं। सबसे पहला है सॉइल डिग्रेडेशन। जब एक ही फसल लगातार उगाई जाती है तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर घटता है और फर्टिलिटी कम हो जाती है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है वाटर क्राइसिस। हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाली फसलें जैसे पंजाब में राइस ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट कर देती हैं, जिससे वाटर टेबल नीचे चला जाता है। तीसरा इम्पैक्ट है पेस्ट और डिजीज का बढ़ना। जब बार बार एक ही क्रॉप होती है तो वही पेस्ट साइकिल रिपीट होता है और किसान को ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है। इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड रन ऑफ के कारण पानी प्रदूषित होता है और यूट्रोफिकेशन जैसी समस्या भी आती है। साथ ही बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग खत्म हो जाती है। इकोनॉमिक रिस्क भी बहुत बड़ा है। किसान की पूरी इनकम एक ही फसल पर डिपेंड हो जाती है। अगर क्रॉप फेल हो जाए या प्राइस क्रैश हो जाए तो पूरा नुकसान हो जाता है। क्लाइमेट शॉक्स जैसे ड्रॉट या फ्लड का असर भी ज्यादा हो जाता है। अब क्लाइमेट चेंज लिंक समझिए। मोनोक्रॉपिंग एग्रीकल्चर सिस्टम की रेजिलियंस घटाती है और फर्टिलाइजर बेस्ड फार्मिंग से कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में याद रखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, पीएम कुसुम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, पीकेवीवाई, पीएमएफबीवाई और एनएमएसए यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सोल्यूशन में सबसे जरूरी है क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री, मिलेट्स और पल्सेस का प्रमोशन, माइक्रो इरिगेशन और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कंक्लूजन, मोनोक्रॉपिंग शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉइल और वाटर क्राइसिस बढ़ाती है। इसलिए भारत को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग और पॉलिसी सपोर्ट के जरिए रेजिलिएंट क्रॉपिंग पैटर्न अपनाना होगा।